थैंक यू। ऋतु। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम ऋतु है। मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं। मैं आम किसान परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरा सवाल यह है कि महिलाओं को मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर योग्य नहीं समझा जाता कि वो आर्मी में जाकर अपना योगदान दें, और मेरा सपना है कि मैं कमांडो फील्ड में जाके एक कमांडो बनूं। और जहाँ तक बात की जाए अग्निवीर महिलाओं की, वह अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर कर भी वापस उसी मानसिकता में उनको लौट कर आना होता है। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि आप अग्निवीर महिलाओं के लिए और महिलाओं की भर्ती को लेकर सेना में आपकी क्या योजनाएं हैं, अगर आपकी सरकार आगे आने वाले टाइम में आती है? नहीं, देखिए, अग्निवीर को तो हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम खत्म कर रहे हैं। तो अग्निवीर को तो स्क्रैप करा जाएगा अगर हमारी सरकार आएगी। जो पहला सिस्टम था, जो परमानेंट सिस्टम था, पेंशन वाला सिस्टम उसको हम फिर से लागू करेंगे। जहां तक महिलाओं की बात है, देखिए, ये अंत में ये डिसीजन सेना का होता है, मगर मेरी पर्सनल राय है कि महिलाओं को भी सेना में एक्सेस मिलनी चाहिए और जगह मिलनी चाहिए। बट अंत में ये डिसीजन, ये सेना का डिसीजन है, और ये सेना को डिसाइड करना चाहिए कि कहां, किस प्रकार से और कितनी महिलाओं को वो यूज कर सकते हैं। मगर मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सेना में, वायुसेना में, नेवी में जगह। सर, लेकिन अगर देखा जाए कमांडो की भर्ती में सिर्फ 3% महिलाएं हैं जो कमांडो के लिए अप्लाई करके आगे बढ़ी हैं। उनके लिए अपॉर्चुनिटी को पहले ही बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये मानसिकता ऑलरेडी है समाज के अंदर कि वो शारीरिक तौर पर सशक्त नहीं है आगे बढ़ने के लिए। तो इस चीज़ को लेकर आपकी क्या राय है? आप आगे क्या करेंगे ताकि महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटी गेट खुल जाए? नहीं, देखिए, आजकल मॉडर्न वेपनरी के साथ शारीरिक मतलब इतना डिफरेंस, इतना असर नहीं पड़ता है। मॉडर्न वेपनरी के साथ जो काम, मतलब अगर आपने राइफल मारी, मैंने राइफल मारी, मतलब मरेगा तो दोनों से मरेगा, ये तो बात नहीं है। तो मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता हूं कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं, कमांडो बन सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। तो हम एवेन्यूज बनाएंगे और हम सेना से, पैरामिलिट्री से बात करके कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आर्मी में और स्पेशल फोर्सेस में जा पाएं। धन्यवाद सर। मैनिफेस्टो में हमने लिखा है, थोड़ी सेंसिटिविटीज होती हैं, बट वो आर्मी के नॉलेज में है, तो वो उनका थोड़ा डिसीजन होता है, मगर हम जरूर उनको सजेस्ट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जगह दें। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद फराज हुसैन और अभिषेक हमीरपुर आ जाएं। पहले फराज और फिर अभिषेक। फराज। नमस्कार, कहाँ के हो आप? यूपी फर्रुखाबाद। सर, नमस्कार, मेरा नाम फराज हुसैन है। मैं यहाँ पर शिक्षा और रोज़गार की बात हो रही है, यहाँ पर मैं एक स्पेशल डिस्क्रिमिनेशन एड्रेस करना चाहता हूँ। मैं फराज हुसैन जामिया से हूँ और मेरा नाम ही डिस्क्रिमिनेटरी है। संस्थाओं में संगठित रूप से जिस तरीके से मुस्लिम युवाओं और महिलाओं के साथ पढ़ाई में और नौकरियों में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो मुसलमानों के लिए क्या कांग्रेस का फ्रेमवर्क है? देखिए, हमारा फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, लोकतंत्र है, और कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान के सब सिटीजन्स एक जैसे हैं, कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है, कोई धर्म कम नहीं है, कोई जात कम नहीं है, कोई भाषा कम नहीं है। तो हमारे लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हम जानते हैं कि बीजेपी की विचारधारा हमारी विचारधारा से बिल्कुल अलग है, हम उनकी विचारधारा से लड़ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में सब लोगों के लिए जगह हो, सब लोगों की रिस्पेक्ट हो, सब लोग एक दूसरे से मोहब्बत करें और आदर करें एक दूसरे का। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है हम में। मैं जानता हूं कि आपको मुश्किल हो रही है, मगर घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। नमस्कार, कहाँ के हो? नमस्कार सर,
सर मेरा नाम अभिषेक है, मैं हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर मैं हमीरपुर वीरभूमि से रहने वाला हूँ। वीरभूमि सर मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी युवा हैं, मतलब हर दूसरे के युवा का जो सपना था वो सेना में जाने का था। मैं अपनी बात करूँ सर, तो मेरे जो दादाजी थे वो भी आर्मी से रिटायर है, मेरे पिताजी भी वो भी आर्मी से रिटायर थे, और मेरा जो सपना था वो भी आर्मी का जाने का सर। लेकिन जब से ये अग्निवीर भर्ती आई, इसमें मतलब ये इसमें हमारा शोषण किया गया, मतलब सर कहा जाए एक तरफ से तो आप 1,50,000 जी में से सर, हो। जी सर। मतलब सर मैं बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ जो युवा थे, मतलब जो हम देखते थे, जब हम अग्निवीर से पहले की जो बात थी, तब हर ग्राउंड मतलब सुबह 4-5 बजे युवा जो था साथी था वो 4-5 बजे से मतलब सड़कों पर दौड़ना, शाम को दौड़ना, कॉलेज में मतलब इनफैक्ट कॉलेज में जाना तो क्लासेस बंक करके हम ग्राउंड में जाते सर इसके करने के लिए। लेकिन जब से ये भर्ती आई, मतलब तब से जो अग्निवीर भर्ती आई, इससे युवाओं को जो थोड़ा सा जो था अग्नि भर्ती के, लेकिन जो थोड़ा सा जब दूर होते जा रहे सर युवा इससे करके। और सर जो युवा थे वो अब जो पहले तो फिटनेस के थे आर्मी के लेकर, लेकिन अब वो युवा वही युवा जैसे आपने कहा सर कि वो इंस्टाग्राम पे दिला रहे हैं, और वही युवा जो कुछ साथी थे हमारे वो अब नशों की ओर जा रहे हैं सर। मतलब कि जो युवाओं के प्रथम जो पहले जो था कि वो युवा आर्मी के प्रति जो उनका कर्तव्य था, उनकी जो निष्ठा थी, वो सर धीरे धीरे कम होती जा रही है। सर मेरा प्रश्न ये है कि सरकार का कार्य होता है कि एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो सरकार तो सर अब जो ये एक भर्ती से थी सर, इसको सर जो स्कीम थी, इसको मतलब एक परमानेंट जॉब होती थी हमारी युवा और किसी के भी साथी के लिए थे, सरकार ने इसको बंद करके से एक ठेके वाली भर्ती लेके के हम कह सकते हैं कि ये भर्ती कर दी। तो इसके बारे में हम सर बताएं कि हम कैसे इसके करें। देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता है ना, अग्निवीर वही है। ठेकेदारी प्रथा है आर्मी में, और हम नहीं चाहते हैं कि आर्मी में ठेकेदारी प्रथा हो, तो हम उसको रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे, अग्निवीर को फिनिश कर देंगे। जी सर, हमारे पिताजी भी कह रहे हैं कि ये खत्म हो रही है, मतलब धीरे धीरे खत्म होगी। एक 6 महीने में कभी सर एक सैनिक बन नहीं सकता है, कम से कम 6 साल बिल्कुल 3 साल लगते सैनिक बनने के लिए। तो और इसमें एक और बात है, अग्निवीर एक्चुअली आर्मी को वीकन कर रहा है, बिल्कुल। कमजोर कर रहा है, तो हम इसको बदलेंगे। 100% हमारी सरकार आएगी तो हम इसको बदल देंगे। क्योंकि वही युवा जो 24 वर्ष की आयु में, जब मतलब उसको पता है कि 24-25 वर्ष में वो 3-4 साल नौकरी कर रहा है आर्मी की, वो अपना घर बनाएगा, सब कुछ करेगा। अभी जो नई भर्ती रही, इसके करके वो युवा जो वो 24 साल की उम्र में घर बैठ जा रहा के, उसमें उसकी शादी भी होगी सर। कोई बच्चों के मतलब पेरेंट्स जो पीछे की होती है कि उनको उम्मीद होती है अपने बच्चे की, हमारा बच्चा घर बनाएगा, सब कुछ करेगा, मतलब तो फिर उससे तो हमारा शोषण ही हो रहा है ना, कि युवाओं का शोषण हो रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल सर। तो इसको हम करेक्ट कर देंगे। जी सर। थैंक यू ब्रदर। अब है नंदिनी, उत्तराखंड। मैं अपने घर से नहीं कर रहा ना, तो मेरे को बोला गया था कि तुम से मिला। अरे नहीं आ जाओ, नर्वस नहीं होना। नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी आर्या है। मैं एससी समाज उत्तराखंड की लड़की हूँ, और सर से मेरा यही सवाल है, सर सामाजिक व आर्थिक न्याय के जो रास्ते बंद हुए हैं उनको जारी रखने के लिए आपकी क्या योजना है? सबसे पहले जाति जनगणना, जिससे हम ये पता लगाएंगे कि आबादी किसकी कितनी है, इकोनॉमिक सर्वे और हर संस्था का सर्वे, तो देश को पता लग जाएगा कि देश में धन किसके हाथ में, कितनी आबादी है, किसकी है, किसके पास क्या है। पहला ये कदम। दूसरा कदम महालक्ष्मी योजना, जो मैंने कहा 1 लाख रुपए हर महिला के, हर गरीब महिला के बैंक अकाउंट में साल के, 8,500 रुपए महीने के। अप्रेंटिसशिप का अधिकार, बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग, 1 साल की नौकरी और 1 लाख रुपए साल के बैंक अकाउंट में। किसानों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और कर्जा माफ, और मजदूरों का जो आज 250 रुपए मिलता है वो 400 रुपए मिलेगा। आशा और आंगनवाड़ी की महिलाओं को उनकी आमदनी दुगनी करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि ये जो पूरा का पूरा अदानी जैसे लोगों की इन्होंने मदद की है, इसको एक बार मतलब हम बदलें, और जितना इन्होंने इनको फायदा दिया उतना फायदा हम आम जनता को, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को देने की कोशिश करें। ये है हमारा प्लान। सर जो उत्तराखंड की जो आर्थिक इकोनॉमी थी, वो हमारे यहाँ से 90% तो सारे जो है सॉरी अग्निवीर में मतलब सेना के लिए काम करते थे। तो अभी जब से अग्निवीर आया है, हमारे जो नौ युवा हैं वो बहुत डिप्रेस्ड हैं, और
कई लोग जो हैं अपनी जान भी ले लेते हैं, तो इसके लिए तो अग्निवीर को तो खत्म करेंगे, पर देखिए मेन बात यह हुई है कि हिंदुस्तान में 22 लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने पूरी मदद की है। 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। तो ये करेक्शन करना है, धन को ठीक तरीके से बांटना है, किसानों को देना है, मजदूरों को देना है। तो ये हमारी कोशिश रहेगी, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। अब हमने लगभग सभी क्वेश्चंस ले लिए हैं, लगभग राहुल जी सबके सवाल थे, लेकिन हमने सबके क्वेश्चंस क्लियर कर लिए हैं। वो हम आप